नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST11 हिंदी कहानी जो विषय है यहाँ से एक जीता जागता व्यक्ति का विश्लेषण और मूल्यांकन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो पाठ परिचय की ओर चलते हैं। नई कहानी आंदोलन के यशस्वी कवि रघुवीर सहाय को एक अत्यंत मौलिक और समर्थ कलाकार के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। अपनी नई दृष्टि तथा नए शिल्प प्रयोग के कारण साहित्य समाज में कवि के रूप में उनका एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें नई दृष्टि, संवेदना और शिल्प की नवीनता इनको नई कहानी आंदोलन का महत्वपूर्ण लेखक घोषित करने वाले मुख्य आधार बने हैं। रघुवीर सहाय ने कविता के साथ साथ अन्य विधाओं में भी अपनी रचनाएं करते हुए अपने लेख के विचार तथा सामाजिक संलग्नता को रचनात्मक की केंद्रीय शक्ति के रूप में उजागर किया है। रघुवीर सहाय क्योंकि यथार्थमूलक जीवन संवेदना के कथाकार हैं, इसलिए इनकी कहानी की अंतर्वस्तु परिचित परिवेश से ऐसे प्रश्नों को उठाती है जिनमें पर यथार्थ अत्यंत गहराई से समाया हुआ है। नई कहानी के दौर में यह यथार्थ अन्य कहानियों से बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि इसमें सामाजिक परिस्थितियाँ तथा उससे जुड़ी आंतरिक अनुभूतियाँ यथार्थ रूप में विद्यमान थी। इसी कारण रघुवीर सहाय की कहानियाँ उस दौर के रचनाकारों से इतर हमेशा नवीन जीवन दृष्टि, कथ्य तथा निर्माण करती है। मानव जीवन के साथ उसकी गरिमा तथा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में रघुवीर सहाय एक समर्थक के रूप में उपस्थित होकर सहजता से अपने का अभिन्न अंग बना लेते हैं, जिसका उदाहरण उनकी कहानी एक जीता जागता व्यक्ति है। यह कहानी युग चेतना तथा सन 1960 में सीढ़ियों पर धूप में संग्रह में संकलित की गई थी। नई कहानी आंदोलन का स्वरूप स्वतंत्रता के पश्चात देश की लेखकों और साहित्यकारों की चेतना में भी व्यापक परिवर्तन हुए, जो कि साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से आशा अपेक्षाओं के रूप में नए भाव विचार तथा नई चेतना की अभिव्यक्ति रूप में सामने आने लगे थे। हिंदी साहित्य की इन विभिन्न धाराओं में व्यक्ति तथा समाज केंद्रित जीवन संदर्भ व्यापक राजनीतिक सामाजिक प्रश्नों को लेकर सामने आए। स्वाधीनता के बाद राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृति मिली, जिससे साहित्य सृष्टि के लिए एक वातावरण निर्मित हुए, जिसने नई विचार दृष्टि एवं संवेदना को नई कहानी की संज्ञा के रूप में अभिव्यक्त किया। इस दौर की कहानियाँ पिछले कालखंड के कहानियों से अंदर बाहर दोनों स्वरूपों में पृथक एवं विशिष्ट थे, जिनमें जीवंत और विश्वसनीय चरित्रों के साथ साथ यथार्थ जीवन के अनुभव प्रसंग भी जुड़े थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1956-57 तक का समय नई कहानी संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसमें दिसंबर 1957 में प्रयाग के साहित्य सम्मेलन में श्री प्रसाद सिंह, हरिशंकर परसाई तथा मोहन राकेश के निबंधों में प्रयुक्त प्रथम वाक्यों में नई कहानी की ही रचना और आलोचना के क्षेत्र में हिंदी कहानी का प्रस्थान बिंदु मान लिया गया। इस नई कहानी में अनुभूति को प्रामाणिकता, स्वानुभूतिपरकता, परिवेशगत यथार्थ, ईमानदारी, व्यक्तिगत सामाजिकता तथा परिवेश की संश्लिष्टता जैसी धारणाएं उभर कर सामने आने लगी, जो कि कहानियों में अपनी संवेदना तथा रूप संरचना में नया स्थान ले रही थी। इसी दृष्टि से राजेंद्र यादव की जहां लक्ष्मी कैद है
रांगेय राघव की गदल, रघुवीर सहाय की कहानी की कला, शिव एक जीता जागता व्यक्ति, मोहन राकेश की मलबे का मालिक, भीष्म साहनी की चीफ की दावत, हरिशंकर परसाई की भोला राम का जीवन तथा मन्नू भंडारी की यही सच है जैसी कहानियाँ उल्लेखनीय मानी जाती हैं, जो कि अपनी अंतर्वस्तु, रूप विन्यास तथा जीवन के गहन और व्यापक यथार्थ से जुड़कर सर्वथा नए आयामों की रचना करती हैं। नई कहानी में जीवन और यथार्थ कहानियों को संवेदनात्मक अंतर्क्रिया के साथ जुड़कर विशेष सौंदर्य शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए परिवेशगत यथार्थ का चित्रण इन कहानियों में पूर्ण विशिष्टता सहित उभरता है। नई कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु समय का यथार्थ तथा समकालीन है, जो कि वर्तमान की व्यथा कला भी है। इस वर्तमान में गांव, शहर, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, संघर्ष, तनाव, संकट, विडंबना, बेरोजगारी, निराशा, उल्लास, अवसाद, विघटन, सृजन तथा राजनीति के प्रति मोहभंग जैसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिसे कहानीकार ने अपने प्रामाणिक अनुभव से सृजनात्मक तथा विश्वसनीय बनाया है। नई कहानी आंदोलन से असहमतियां रखने वाले लेखकों तथा आलोचकों ने भी नई कहानी को अन्य विधाओं के समकक्ष ही एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में प्रतिष्ठित माना है, जिसमें समय, समाज तथा परिवेश की विश्वसनीयता, सृजनात्मकता का मुख्य आधार था। नई कहानी ने साहित्य के अनेकों के बावजूद विचार, दृष्टि, संवेदना और भाषिक संरचना के आधार पर श्रेष्ठतर उपलब्धियां हासिल की हैं। अतः रघुवीर सहाय नई कहानी और नई कविता के मध्य समान रूप से सक्रिय ऐसे प्रतिभाशाली रचनाकार हैं, जिनके रचना साहित्य में अपने आप में एक मिसाल है। नई कहानी और रघुवीर सहाय का कहानी साहित्य। कविता, उपन्यास, बाल साहित्य, डायरी, व्यंग तथा अनुवाद सहित कहानी विधा में रघुवीर सहाय निरंतर सक्रिय है। सीढ़ियों पर में रास्ता इधर से है तथा जो आदमी हम बना रहे हैं, इनकी मुख्य कहानी है, जिसका संकलन तीसरे संग्रह के उपरांत रघुवीर सहाय रचनावली 2 के नाम से सुरेशित किया गया है। रघुवीर सहाय की पहचान प्रथम कहानी आधी रात का तारा से लेकर कूड़े के देवता तक में परिवर्तनों के गहन पर्यवेक्षण तथा उनके सृजनात्मक रूपांतरण के कहानी के रूप में निर्मित होती है। मनुष्य का अकेलापन तथा असहाय की त्रासद व्यवस्था ने रचना का स्रोत है। इसका रघुवीर सहाय ने अपने वैचारिक परिप्रेक्ष्य द्वारा अपनी अनेक कहानियों द्वारा स्पष्ट कर दिया है। कहानी की कला, मुठभेड़, एक छोटी सी यात्रा, सेव एक जीता जागता व्यक्ति, मेरी और नंगी औरत के बीच, विजेता तथा जैसे में रघुवीर सहाय ने सहाय के संगन मानवीय संवेदना सक्रिय वातावरण के साथ उपस्थित है, जिसमें परिवेशगत अर्थात के रूप में व्यक्ति समाज के संदर्भ की पहचान सहित नैतिक सांस्कृतिक मूल्यों के परीक्षण के अनेक संदर्भ विद्यमान है। रघुवीर सहाय ने सभी कहानियों के करुणा तथा सहानुभूति को उजागर करने वाले घटना, प्रसंग तथा स्थितियां विद्यमान है, जहां वे असमानता के कारण उपजने वाली मानवीय संवेदना की मूल प्रकृति की पहचान करते हुए उसके औचित्य पर ही प्रश्न उठा देते हैं। कहानी की कला। शीर्षक कहानी में जहाँ कहानीकार और पाठक दोनों की दृष्टि एवं संवेदना को जांचने परखने का एक गंभीर प्रस्ताव है, जहाँ विजेता कहानी के पिता माता को अनिच्छा के बाद भी एक नवजात का इस संसार में जन्म लेने का मार्मिक प्रसंग एक विराट मानवीय संवेदना की अनूठी कृति बन जाती है। खेल कहानी, जहाँ वस्तुओं के संसार में किसी बच्चे के निरंतर नए बनते संबंधों का अत्यंत विश्वसनीयता से उजागर करती है, तो एक जीता जागता व्यक्ति, सेब, मेरे और नंगी औरत के बीच जैसी कहानियाँ नई कहानी के स्वरूप निर्माण के संबंध में पारंपरिक तत्वों को निषेध, अपनी भाषा और
बुनावट के आधार पर कर रही थी। नई कहानी आंदोलन के अध्येताओं ने यह उल्लेख किया था कि रघुवीर सहाय की कहानियाँ पूर्व कथा परंपरा की संवेदना तथा रचना के विरुद्ध एक सार्थक विचलन तथा नया प्रस्थान है। रघुवीर सहाय के कवि तथा कहानीकार के व्यक्तित्व ने ये यद्यपि उनका कवि रूप भी अधिक प्रतिष्ठित हुआ, तथापि इसके पश्चात भी उनकी कहानियाँ का महत्व कम नहीं होता है। एक जीता जागता व्यक्ति कहानी का कथा वस्तु। एक जीता जागता व्यक्ति 2-2.5 पृष्ठों की अत्यंत छोटे आकार की कहानी है। मैं शैली में निर्मित इस कहानी के वाचक को साइकिल से अपनी मिल के लिए जाते समय निर्माणाधीन सड़क के गीले कोलतार में फंसी हुई एक चिड़िया दिखाई देती है। यहाँ पर जो मैं है वो वाचक है, और वो जब साइकिल से एक मिल की ओर जा रहे थे तो एक निर्माणाधीन सड़क जो कि कोलतार यानी जो उसको बोलते हैं डांबर बोलते हैं, हाँ हिंदी में डांबर बोलते हैं। तो कोलतार है जो वो सूखा नहीं है, हाँ, और ना सूखने के कारण वो उसमें एक चिड़िया फंसी हुई दिखाई देती है जो मुक्ति के लिए छटपटाती हुई अनेक प्रयास कर रही थी। उसकी दशा को देखकर कथावाचक मनुष्य के समान ही उसके मुक्ति प्रयत्नों को तोड़ते हुए उसकी जिजीविषा संघर्ष शक्ति में स्वयं को एक प्रकार से अभिव्यक्त करने लगता है। वह उसकी मुक्ति के उद्देश्य से उसकी सहायता के लिए ज्यों ही आगे बढ़ता है, चिड़िया अपनी सारी शक्ति एकत्र करके मुक्ति प्राप्त कर लेती है और बस्ती की ओर उड़कर चली जाती है। कहानी के इस अंत को रघुवीर सहाय ने वास्तव में मनुष्य की मुक्ति, उसकी जिजीविषा, उसके जीवन यथार्थ को एक क्रूर त्रास जिसे भोगने के लिए वो अभिशप्त था। जिजीविषा और मुक्ति संघर्ष। एक जीता जागता व्यक्ति कहानी में रघुवीर सहाय ने मनुष्य को एक क्रूर त्रासदी में परिवर्तित होकर उसको भोग उसकी अभिशप्त नियति को उजागर जीवन अनुभवों के अंदर से के विरुद्ध संघर्षरत मनुष्य अपने वर्तमान भविष्य की दशा व दिशा में बदलाव लाने को प्रयत्नशील दिखाई देता है, और वो भी किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार किए बिना। एक जीता जागता व्यक्ति कहानी का विकास मानवेतर प्रणाली के रूप में एक चिड़िया की जीवन विरोधी परिस्थितियों में रहकर उससे संघर्ष करते हुए दिखाया गया है, जहाँ चिड़िया के साथ साथ दृश्य संदर्भों में कथावाचक मैं की चेतना संवेदना भी रेखांकित होती जाती है। इस कहानी में 2 क्रियाएं क्रमशः चिड़िया का कोलतार से निकलने का आत्मसंघर्ष तथा उसी प्रकार की एक और आकांक्षा के रूप में घटित कथावाचक की संवेदना, जहाँ मैं कथावाचक के रूप में पूरे दृश्य के साथ समानुभूति स्थापित करते हुए चिड़िया के संघर्ष में अपना या मनुष्य की मुक्ति का संघर्ष बना देता है। कथावाचक वस्तुतः मुक्ति संघर्ष का प्रतिबद्ध दृष्टा है, जो चिड़िया की स्वाधीनता के प्रयासों को पूर्ण सम्मान तथा अवसर देते हुए व्यक्तिगत स्तर पर होते हुए भी उसे एक बड़ा सामाजिक मूल्य प्रदान करता है। यही व्यक्तिगत स्तर सामाजिकता की प्रतिष्ठा नई कहानी आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु है। एक जीता जागता व्यक्ति कहानी व्यवस्था के क्रूर यथार्थ मनुष्य की जिजीविषा और उसके मुक्ति संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी है, जहाँ चिड़िया परिस्थितियों के मध्य फंसे हुए निरीह आदमी का प्रतीक है। सड़क तथा उस पर पड़ा हुआ कोलतार व्यवस्था तंत्र का जीवन विरोधी प्रतीक है। कोलतार पर जमी धूल की परत व्यवस्था के काले तथा मार्ग चित्र की प्रतीक है तथा काले कौवे का झुंड चालाक लोलुप तथा क्रूर घटक समूहों की हिंसक दृष्टि का प्रतीक बनकर उभरा गया है। प्रस्तुत और प्रतीकात्मक दोनों ही रूपों में यह कहानी जीवन के प्रति गहन आस्था का निर्माण करती हुई उत्कट जिजीविषा और विश्वास के नवीन परिप्रेक्ष्य को उद्घाटित करती है, जिसके माध्यम से रघुवीर सहाय
त्रासद यथार्थ के समक्ष एक जीवन चिड़िया या मनुष्य की परिवर्तन कामी चेतना व शक्ति को निर्मित करते हुए नए यथार्थ के साथ मनुष्य के मुक्ति संघर्ष की संभावनाओं को भी रेखांकित करते हैं। दया सहानुभूति का तार्किक निषेध और नए मनुष्य की रचना। दया, सहानुभूति और जैसे भाव तथा मूल्य श्रेष्ठ और मानवीय माने जाते हैं, जिनकी मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका है। इन मूल्यों का विरोध एक प्रकार से मनुष्यता का विरोध बन जाता है। रचनाकार रघुवीर सहाय की एक जीता जागता व्यक्ति सेब कहानी की कला, मेरी और नंगी औरत के बीच एक छोटी सी यात्रा जैसी कहानियाँ इस मूल्य का विरोध करती हुई भी मनुष्य के जीवन, उसकी गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा में खड़ी हुई प्रतीत होती है तथा किसी के प्रति व्यक्त की गई दया और सहानुभूति को उसके आत्मसम्मान का निषेध बताती है। उदाहरण के लिए एक जीता जागता व्यक्ति का कथावाचक में एक प्रसंग में सोचता है कि सहानुभूति एक जगह अनादर भी बन सकती है। इसी प्रकार एक छोटी सी यात्रा का कथावाचक अखबार बेचने वाला लड़के पर दया करने के आनंद से वंचित रह जाने पर स्वीकार करता है, मैंने लंबी सांस ली और धन्यवाद दिया कि मैं बच गया। एक जीता जागता व्यक्ति में भी चिड़िया के संघर्ष के प्रति मैं की प्रतिक्रिया उन दोनों के बीच बने हुए एक नए संबंध का संकेत देती है, जहाँ वो चिड़िया के मुक्ति संघर्ष का भावुकता विहीन दृष्टा है, जो चिड़िया के स्वयं के प्रयत्नों से उसे स्वतंत्र होने का पूरा सम्मानजनक अवसर देते हुए किसी भी प्रकार के दयाभाव का निषेध करता है, जिसे कहानी की मूल संवेदना तथा कथावाचक के विचार तथा व्यवहार का मुख्य केंद्र माना जा सकता है। वास्तव में रघुवीर सहाय की मूल चिंता में एक नए मनुष्य की रचना की समस्या शामिल है, जिसे वे इस कहानी में संघर्षशील चिड़िया को प्रतीकात्मक अर्थ में स्वाभिमान एवं गरिमा की रक्षा करते हुए मनुष्य का रूप प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता और समानता का अस्तित्ववादी पाठ। यदि भी रघुवीर सहाय के विचार में साहित्य पर अस्तित्ववाद का कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता, तथापि एक जीता जागता व्यक्ति में एक अति अस्तित्ववादी पाठ भी परिलक्षित होता है। इस कहानी में अनेक स्थानों पर अहम, अस्तित्व और स्वतंत्रता जैसे पदों का प्रयोग हुआ है, जो कि अस्तित्ववादी विचार, दर्शन और साहित्य सृजन के संदर्भ में नई कविता व कहानी के दौर में अत्यंत चर्चित होने वाले अवधारणात्मक प्रत्यय है, जिसका रघुवीर सहाय द्वारा व्यवहार में लाया जाना कहानी के दार्शनिक मंतव्यों को भी उजागर करना माना जा सकता है। दूसरे में हस्तक्षेप न करने, उनके अस्तित्व और स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन अस्तित्ववादी विचार की है अनुगुंज मानी जा सकती है, तथा क्या ये खुद कोशिश नहीं कर रही है, उसे अपने आप करने न दो। मैं समझ सकता हूँ कि खुद का अर्थ क्या होता है। वो इस समय एक महत्वपूर्ण संघर्ष कर रही है, जैसे उसने जरूरी समझा है और जैसे वो कि कर सकती है। दार्शनिक अर्थ में जो अस्तित्व नहीं है, उस चिड़िया के अपने अस्तित्व और स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे प्रयत्नों के बहाने रघुवीर सहाय ने मनुष्य के जीवन संघर्ष के महत्व की ओर ध्यान आकृष्ट करने की प्रतीकात्मक पद्धति के रूप में एक जीता जागता व्यक्ति कहानी को ग्रहण किया है, जहां अस्तित्ववान चिड़िया ही अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे समय में जहां वर्तमान में चहुं और कुंठा, निराशा, निष्क्रियता, संतरास व मूर्तिबोध आदि का वातावरण बना हुआ है, वहाँ यदि जिजीविषा और संघर्ष करता है तो इसे अभिप्रायपूर्ण माना जा सकता है। वास्तव में रघुवीर सहाय की इस कहानी को अस्तित्ववाद के स्तर पर विचार सूत्र को रुगण व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के प्रतिवाद स्वरूप व्यापक स्तर पर ग्रहण करने का प्रयास किया जा सकता है। संरचना और भाषा। नई कहानी संवेदना के साथ संरचना और भाषा के संदर्भ में पूर्ववर्ती कहानियों से अलग थी, जिसमें जीवन की एक छोटी सी घटना, एक मनोदशा, एक संवेदना तथा एक अनुभूति नई कहानी का केंद्र बना सकती थी। वह एक जीता जागता व्यक्ति की संरचना में आकर ग्रहण करती है। अत्यंत लघु आकार की कहानी होने पर भी
इसकी संरचना संघन और एकाग्र है। रघुवीर साय ने छोटी संरचना की इस कहानी में संकेतों की जिन युक्तियों को प्रयुक्त किया है वे कहानी की मूल संवेदना तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती है। कोलतार में फंसी हुई चिड़िया गहरे अर्थ संकेतों में आज के सामान्य जन को दर्शाती है, जो कि समय एवं व्यवस्था के दुष्चक्र में फंसकर उससे मुक्त होने के लिए संघर्षरत है। कोलतार सड़क कोए तथा अन्य सारी गतिविधियां जीवन की त्रासदी और उससे मुक्ति प्राप्त करने की सांकेतिक के कारण ही अर्थवान बनाते हैं। यह कहानी अपनी समग्र संरचना में ही सांकेतिक है, जहाँ कथ्य संवेदना की गहराई की प्रक्रिया ही सांकेतिक है तथा ये कहानी के विन्यास तथा भाषांतरण में इसके अर्थतंतु के रूप में विद्यमान है। रघुवीर साय ने अपनी कहानियों में बिंबधर्मी भाषा का सृजनात्मक प्रयोग किया है, जिसे कहानी की दृष्टि और संवेदना में देखा जा सकता है। कहानी में रचनाकार ने रंगों, ध्वनियों आदि के ऐन्द्रिक संवेदनाओं से संबंध बिंबों का उपयोग करते हुए कहानी के शिल्प तथा अर्थ प्रभाव को निर्मित किया है। ये बिंब भाषा को ऐन्द्रिक परिवेश प्रदान करके साथ साथ संवेदना को ग्राह्य तथा संप्रेषणीय बनाते हैं। भाषा में बिंबधर्मी संरचना का उपयोग रघुवीर साय ने काव्यात्मक उत्कृष्टता के लिए किया है, जो कि परिवेश को प्रगाढ़ ऐन्द्रिय बोधक बनाते हुए सक्रिय सफूर्त बिंब भाषा उपलब्ध करती है। रघुवीर साय ने सूक्ष्म विचारपूर्ण और गहन जीवन संवेदना को नई भाषा, नई शिल्प कौशल तथा संरचना द्वारा अभिव्यक्त किया है। इसलिए वे बिल्कुल भिन्न और विशिष्ट रूप संरचना तथा भाव की भाषा की कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। कहानी को समग्र संरचना तथा भाषिक अर्थ प्रक्रिया से जोड़कर देखने के कारण रघुवीर साय इस संदर्भ में बिल्कुल सजग व सम्मत रचनाकार प्रतीत होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपका एक जीता जागता व्यक्ति कहानी यहाँ पर समाप्त होता है और इसे आप बार बार पढ़िए, सुनिए, परीक्षा में लिखिए, अच्छे अंक प्राप्त कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जिस तरह से इस महीने सब्सक्राइबर 200 तक पहुँच जाए मुझे मदद कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।